अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का सिलसिला फिर से बहाल हो गया है। आज रात 9 बजे पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। बकिया 20 मैचेस के लिए PCB ने सख्त SOPs पर अमल दरामद के लिए फ्रेंचाइज को अलर्ट जारी कर दिया। शादाब खान जीत के लिए पुरुमीद हैं तो सुहेल अख्तर को कामयाबी का यकीन है। इंतजार और अफवाहों का खात्मा हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैच का आगाज अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में मेला सजने को तैयार। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद की टीमें टकराएंगे। PCB ने टीम ऑफिशियल्स को सख्त SOPs पर पर्चा थमा दिया। बायो सिक्योर बिल की खिलाफ वर्जी खिलाड़ी और फ्रेंचाइज को भारी पड़ सकती है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर खिलाड़ी को वापसी का टिकट थमा दिया जाएगा। पाबंदी और जुर्माना अलग होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान सुपर लीग 6 का आगाज जीत से करने के ख्वाहिशमंद हैं। कहा हसन अली और एलेक्स हिल्स भी टीम की जान होंगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर भी पुरजोश हैं। कहा फखर जमान टीम का फख्र हैं तो मोहम्मद हफीज भी जादुई परफॉर्मेंस देने के मुंतजिर हैं। शाहीन आफरीदी पेस बॉलिंग से हरीफों को डराएंगे। राशिद खान स्पिन से बल्लेबाजों को नचाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के फैंस अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने लगे। कहते हैं कोरोना सूरत हाल के बावजूद इवेंट मुनक्किद करने पर PCB खराज तहसीन का मुस्तहिक है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में रहते तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगी क्योंकि उसमें मेरे फेवरेट प्लेयर हैं शादाब खान। कराची किंग को सपोर्ट किया क्योंकि वहाँ उसके कैप्टन बाबर आजम हैं। इस्लामाबाद जीते या लाहौर जीते बात तो एक ही है, लेकिन खास दुआएं और बेस्ट विशेस लाहौर कलंदर के लिए। तो ऑब्वियसली मैं तो लाहौर हूँ तो मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूँगा। और कराची किंग्स टाइटल के दिफा करने में कामयाब रहेगी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने उम्मीद लगा ली। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद आमिर की बॉलिंग बहुत शानदार है। कराची किंग्स के तमाम खिलाड़ियों से अच्छी तवक्को है। PSL 6 के बकिया मैचेस UAE में कराने के हक में था। आमिर की गेम पे है, ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर। विकेटें वो कम ले रहा है या उसने कम ली हैं पिछले 5 मैचेस के अंदर, मगर आप देखिए इसका आप एवरेज रन रेट देखें आप और एक्सपीरियंस देखें आप। मैं UAE के हक में था पहले जब मैच रुक गए थे कोविड सिचुएशन की वजह से, और सोचा जा रहा था कि कंटिन्यूटी कैसे करें, कब करें, हमें कोई विंडो नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त मैंने तजवीज़ की थी कि इसको फॉरेन टीम सब इकट्ठी हो गई है यहाँ पे, इन सबको क्वारंटीन के अंदर फ्लाई करा के दुबई मूव करके वहां पे बाकी 7 दिन के बाद मैच कर दिया जाए। एक और अच्छी खबर, कौमी फास्ट बॉलर हसन अली का एक और एजाज ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद कर दिया। हसन अली ने 8.92 की औसत से 14 विकेटें हासिल की हैं। श्रीलंका के परवीन J विक्रमा और बांग्लादेश के मुशफ़िक़ुर रहीम का नाम भी नामजद करदा फहरिस्त में शामिल है। Now for Hassan Ali. Outstanding stuff from Hassan Ali. वफाकी हुकूमत ने PTV को भारतीय कंपनियों के साथ मुआहदे से रोक दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन पाक इंग्लैंड सीरीज नहीं देख सकेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली क्रिकेट सीरीज को पाकिस्तान में नशर नहीं किया जाएगा। PTV जो है उन्होंने 2 चीज़ें मांगी थी। एक तो जो पिछली सीरीज़ हो चुकी हैं स्टार और सोनी, जो 2 कंपनियां हैं, उनके पास साउथ एशिया का तमाम जो क्रिकेट कंटेंट है वो उनके ऊपर उसकी मोनोपोली है। PTV की जो दरख्वास्त थी कि अगली जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़, स्पेशली जो इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ है, उसको दिखाने के लिए उनसे मुआहदा करने की इजाज़त दी जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। और किसी भी इंडियन कंपनी से जो कारोबार है वो हम नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़ है वो पाकिस्तान में नहीं दिखा पाएंगे।
दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, हुक्मरानों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। नाइंसाफी और जुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ज़राई शुबा पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकता है। ज़राअत से मुतल्लिक़ चीन की टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठाएंगे। किसानों से मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक माफिया बैठ गया था जो कि महंगी चीनी भी बेचता था, किसानों को भी पैसे नहीं देता था, और जो इनको प्रॉफिट्स मिलते थे, जो नफ़ा मिलता था, वो भी डिक्लेयर नहीं करता था, पूरे टैक्स भी नहीं देता था। तो हर तरह फ़ायदा उठाता था। और बदकिस्मती से ये मुल्क में और भी जगह पे इस तरह के माफियाज बैठे हुए हैं जो कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जो हमें चीज़ उठा सकती है और जिसने उठाया है वो है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी ज़रूरी असलाह, कि हमने अब इससे इधर रुकना नहीं, हमने आगे जाना है। आपसे मुसलसल हमारी मुलाकातें रहेंगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग पर हुकूमत के खिलाफ ट्वीट कर दिया। कहा, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खासतौर पर देहातों से बिजली की लोड शेडिंग की इत्तलात आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की कोशिशों से मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने शहबाज शरीफ को जवाब दे दिया। कहा, नवाज लीग ने सारी मेहनत महंगे बिजली के सौदे करने पर दी, न खपत का सोचा, न ही ट्रांसमिशन के फरसूदा निज़ाम पर सरमाया लगाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब बिजली घरों से किए गए मुआहदे भी दुरुस्त कर रही है और ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा सरमाया भी लगा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के नेवल चीफ सुबहान बाकरॉफ ने GHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आज़रबाईजान के नेवल चीफ ने खित्ते में अमन और अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान से दोस्ती को खास अहमियत देता है। अमरीकी CIA के सरबराह ने पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया है और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि कम अज कम एक फौजी अड्डा अमरीका को दिया जाए। ताहम पाकिस्तान ने अमरीकी CIA के सरबराह को दो टोक जवाब दे दिया है कि खत्ते की सिक्योरिटी के तनाजुर में पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे नहीं दे सकता। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह ने खुफिया दौरे में आला हुकाम से मुलाकातें की। अमरीका ने पाकिस्तान से इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के लिए एक फौजी अड्डा देने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने फौजी अड्डे के बजाय इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करने का कहा। अब आपको बताएं, मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाले फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को थप्पड़ पड़ गया। फ्रांसीसी सदर अपनी आवाम से मिलने जैसे ही पहुंचा, शहरी ने उनको एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाले फ्रांसीसी सदर पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो गया। सदर इमानुएल मैक्रोन को एक शख्स ने सरेआम थप्पड़ मार दिया। फ्रांसीसी सदर जुनूब मशरकी फ्रांस के इलाके ड्रोम के दौरे पर पहुंचा तो इत्मीनान के साथ आवाम में जाने लगा, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि अपनी पॉलिसियों और मुसलमान मुखालिफ जज्बात की वजह से वो अब गैर मकबूल हो चुका है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इमानुएल मैक्रोन ड्रोम में रेस्टोरेंट मालिकान और तुलबा से मुलाकात कर रहा था कि इसी दौरान एक मास्क पहने शहरी ने सदर पर हाथ उठाकर अपने दिल की भड़ास निकाली। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ पड़ने पर शहरियों ने खुशी का इजहार कर दिया। कहते हैं, ऐसी तौहीन पर मैक्रोन को थप्पड़ ही नहीं जूते भी पड़ने चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ तो यही होना चाहिए जो उन्होंने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तौहीन की और काफ़ी करते हुए आए हैं। मैं बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत नेक काम किया उसने। किसने मारा है उसने बहुत अच्छा किया। अच्छा है उसको थप्पड़ पड़ा ताकि उसको पता चले कि तौहीन किसे कहते हैं। जैसे वो हमारे नबी की तौहीन कर रहा था, अब उसको थप्पड़ पड़ा ताकि उसको भी पता चले तौहीन क्या होती है। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है, ये मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी हो रही है। हमारे जज्बात ऐसे हो गए हैं कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। सलूट पेश करता हूँ उस जवान को कि जिसने फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारा है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। उसको देख लो, अल्लाह दिखाता है। हमारे नबी के खिलाफ जो भी चीज़ की अल्लाह ने आज उन्हीं के हाथों उन्हीं को पिटवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने के वाक़े में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहरी ने थप्पड़ मारते वक्त मैक्रोन के नजरिए और पॉलिसियों के खिलाफ नारा भी लगाया।
कनाडा की रियासत ओंटारियो के शहर लंदन में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 20 साल के सफ़ेद फार्म दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी से मुसलमान खानदान को कुचल दिया। जाँ बहक अफराद में 15 साल की लड़की समेत 3 खवातीन और एक मर्द शामिल है। कैनेडियन पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया। कनाडा में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। रियासत ओंटारियो में मुसलमान खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशतनाक वाकया रियासत ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आया, जिसमें 20 साल के जुनूनी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से मुसलमान खानदान को कुचल डाला। गाड़ी से कुचले जाने वालों में 2 खवातीन, एक मर्द और 15 साल की लड़की शामिल है। मारे जाने वाले खानदान का 9 साल का बेटा जख्मी है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दारा बरा इस्लामी नजरियात के डायरेक्टर जफर मंगश का कहना है कि कनाडा में इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी करार नहीं दिया गया। अभी तक कनेडियन पार्लियामेंट में इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी करार नहीं दिया गया। अगर आप इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी करार देंगे तो ये फ्री स्पीच के खिलाफ है। कैनेडियन पुलिस को यकीन है कि इस खानदान को उनके मुसलमान होने पर कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अलमनाक वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार किया है। उनका कहना था कि कनाडा में इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कनाडा में मुसलमान खानदान को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मगरबी दुनिया को इस्लामोफोबिया का हल ढूंढना होगा। यकज़बा होके पूरी उम्मा को इस मसले को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में जो मस्जिद पे हमला हुआ, इस पे कोई शक नहीं कि वहाँ की वजीर आजम ने और वहाँ की सोसाइटी ने जो उनके जख्मों पे मरहम रखा, बड़ा एक हौसला अफजा बात है। फ्रांस में जो हुआ वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। इस पर हमें एक लाएमल मुरतब करना चाहिए। अकेला पाकिस्तान आवाज उठाता है तो वो इतनी मौसर नहीं होगी। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं तो वो मौसर होगी। कोरोना वैक्सीन फाइजर से मुतालिक एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। फाइजर वैक्सीन 18 साल और जायद उम्र के अफराद को लगाई जा सकती है। पाकिस्तान में फाइजर वैक्सीन की महदूद मिकदार ही दस्तयाब है। फाइजर वैक्सीन कोरोना के हाई रिस्क बीमार मरीजों को लगाई जा सकती है। फाइजर वैक्सीन आज़मीन हज, स्टडी और वर्क वीज़ा के हामिल अफराद को लगाई जाएगी। अमराज़े जिगर और दायमी हेपेटाइटिस के मरीज भी फाइजर लगवा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर अफराद 2 हफ्ते कबल फाइजर लगवा सकते हैं। बुखार में मुब्तला अफराद और शदीद एलर्जी का शिकार अफराद को फाइजर वैक्सीन ना लगाई जाए। पंद्रह सेठों की लॉटरी निकल आई। सेंट्रल पंजाब की सोना उगलने वाली 20,000 एकड़ जमीन सेठों को 1,000 फी एकड़ के हिसाब से लीज पर दिए जाने का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। रिंग रोड प्रोजेक्ट के अहम किरदार सलमान शाह को रावी प्रोजेक्ट बोर्ड का भी चेयरमैन बना दिया गया। रावी प्रोजेक्ट में लूटमार की कहानी मद्दे मुकाबल में सुनाई गई। 1 एकड़ का सालाना जो किराया लीज है वो 1,000 रुपये है। मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम, और साथ में लिखा हुआ है जिसका देने जो है ना, ये भी हम बताएंगे कब प्रोजेक्ट शुरेगा, वो उसका डिसाइड करेंगे। 2 साल में देना, 3 साल पंजाब की ये सोना उगलती ये ज़मीनों का रेट जो रेंट का लगाया गया है अब तक 2000 एकड़ का 1,000 रुपए पर ईयर तकरीबन शुरू करेंगे। 1,000 रुपए ये मतलब लूट मच गए। इतना रेट तो उन्होंने, वो जो आप देखें उस वेस्टर्न फिल्मों में दिखाते हैं, वाइल्ड वेस्ट का नहीं लगाया गया था ज़मीनों का जो रेट इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग की मुलाकात हुई। चेयरमैन पैमरा ने सदर मुमलिकत को सालाना रिपोर्ट पेश की। सदर मुमलिकत ने जाली खबरों की बढ़ती हुई लानत की हौसला शिकनी पर जोर देते हुए कहा कि जाली खबरें माशरे में इंतशार और लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। मीडिया गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर लेस्ली विगरी ने कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके मज़ार पर हाज़िरी दी।
लेज़ली विगरी ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया और कब्र पर फूलों का गुलदस्ता रखा, जिसके बाद उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान की कब्रों पर भी हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात में लिखा कि इस दौरे ने जमहूरी पाकिस्तान के लिए बानी पाकिस्तान की फ़िक्र और बसीरत पर गौर का मौका मिला, जो हम सब के लिए मशअल राह है। डहर की ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। हादसे में जाँ बहक 9 मुसाफिरों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। जाँ बहक 23 अफराद की मैयतें रहीम यार खान के अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अप ट्रैक की दाईं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने के सबब हुआ। GTV ने पहले ही ट्रैक के बोल्ट गायब होने की खबर दी थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। अजीजाबाद में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म हो गए हैं। 2 वारदातों की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। किमाड़ी बल्दिया डिवीजन में मंशियात फरोश खुलेआम जहर नौजवानों की रगों में घोलने लगे। कोरंगी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस इंतहाई मतलूब 10 मुल्जिमान धर लिए। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल चोरी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। CCTV फुटेज में चोरों के चेहरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। समनाबाद थाने की हुदूद में साबिक कमिश्नर कराची सोहेल राजपूत की वालदा की घर में डकैती की वारदात हुई। 6 मुल्जिमान असलहे के जोर पर नकदी, तलाई जेवरात और प्राइस बॉन्ड लूट कर फरार हो गए। किमाड़ी बल्दिया डिवीजन में मंशियात फरोशी में मुलविस मुल्जिमान बेखौफ जहर नौजवान नस्ल की रगों में दौड़ाने लगे हैं। लासीपाड़ा के अवाम ने पुलिस के आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कुरंगी पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए इंतहाई मतलूब 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP कुरंगी के मुताबिक मुल्जिमान से 38 मोबाइल फ़ोन, 4 मोटरसाइकिलें, 7 पिस्तौल, नकदी और जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। ओकाड़ा में डकैतियों का सिलसिला न थम सका। तहसील दीवालपुर थाना सिटी के हुदूद ताज कॉलोनी में 5 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर घर का सफाया कर दिया। डाकुओं ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए नकदी, 7 तोले तलाई जेवरात और 2 कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डकैतों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ठहरी मीरवा में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। नए शादीशुदा जोड़े पर लड़की के गुस्सा ने तशद्दुद कर डाला। 18 साला दुआ सोलंगी और 22 साला बाबर अली सोलंगी ने कुछ रोज़ कबल कोर्ट मैरिज की थी। इत्तला मिलने पर रिश्तेदारों के घर मुकीम जोड़े पर लड़की के भाइयों ने हमला कर दिया। इलाका मकीनों ने पुलिस को बुलवाकर 9 बेहाता जोड़े की जान बचाई। चिश्तिया में घरेलू झगड़े पर जालिम शौहर ने बीवी का खून कर डाला। गुलशन इकबाल कॉलोनी में सदाकत शाह आए रोज बीवी पर तशद्दुद करता रहता था। बीवी का कत्ल करके मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मकतूला की अरसा 4 साल कबल शादी हुई थी। लाश अस्पताल मुंतकिल करके मजीद मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। मानसेरा में 2 अफराद दरिया में डूब कर जाँ बहक हो गए। नारान में दरिया के नहार से कच्चा पुल के क्रॉस करते हुए 11 साला मोमिना अपने कज़न 22 साला जावेद के साथ दरिया में गिर गई। दरिया की बिफरी मौजें मोमिना और उसके कज़न जावेद को अपने साथ बहा कर ले गईं। मकामी अफराद ने बच्ची की लाश को दरिया से निकाल लिया, जबकि जावेद की लाश की तलाश ताहाल जारी है। समंदरों के आलमी दिन पर अगर कराची के साहिल की बात करें तो यहाँ जगह जगह पड़ा हुआ कचरा इंतजामिया की नाअहली और शहरियों की कोताही की दास्तान सुना रहा है। इसी बारे में देखते हैं शारका कमाल की रिपोर्ट। 8 जून को समंदरों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में पानी की अहमियत, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी में कमी के हवाले से शऊर उजागर करना है। लेकिन कराची का साहिल तो कोई और ही दास्तान सुना रहा है। दूर दराज से आने वालों को यहाँ कचरे के ढेर और फैक्ट्रियों का केमिकल मिला पानी ही नजर आता है, जो इंसानों के साथ साथ आबी हयात की बका के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। साहिल पर ताज़ा हवा में चहलकदमी करने के लिए आने वालों का कहना है, सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं, आवाम को भी ख्याल करना होगा। हमारा काफ़ी दिनों बाद आना हुआ बच्चों को लेके कि यहाँ पे आके थोड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे
कचरे का ढेर आलूद है और ये सारा सीवरेज का पानी ये भी सारा समंदर को जाके टच कर रहा है। यहाँ पे तो दोबारा तो इंसान आना नहीं चाहेगा, इतना कचरा वगैरह यहाँ पे कुछ इंतजामिया वगैरह या कोई सफाई वाले लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग जो खुद आते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे कचरा वगैरह ना फैलाएं, बल्कि अपने साथ कुछ शॉपर वगैरह ला के कचरा वगैरह उसमें डालें। माहिरीन का कहना है कि समंदर 40% ताज़ा पानी की फराहमी के साथ साथ 75% ऑक्सीजन भी पैदा कर रहा है। ऐसे में साहिली शहरों से केमिकल्स और फुजले का समंदर में इखराज खतरनाक साबित हो रहा है। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। फ्लाइट्स की बंदिश की वजह से सऊदी अरब वापस ना पहुंचने वाले अकामा होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर सऊदी अरब से बाहर तमाम अकामा होल्डर्स के अकामों की मियाद में तौसी के अलावा छुट्टी की मुद्दत को भी बढ़ा दिया गया है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान पर तातीलात में 31 जुलाई तक बिला मुआवजा इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह विजिट वीज़े की मुद्दत में भी तौसी की गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से शाही फरमान पर अमल कर दिया गया है। श्रीलंका में बारिशों और सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हादसात में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। मुतासरा इलाकों में सड़कें और गलियां पानी से भर गई। कई इलाकों में बिजली भी मुनक़ता है। सैलाब की वजह से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। सैलाब से 3 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।